यस। केंद्र और राज्य सरकारों ने पूर्णबंदी में सीमित ढील देकर आम जन को राहत पहुंचाने की पहल भले ही की हो, लेकिन राजधानी दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना संक्रमितों के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वे हैरान करने वाले हैं। देश में पिछले 5 दिनों में 10,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना संक्रमित पाया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि बीमारी फैलने की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक कम नहीं पड़ रही है। ऐसे में इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि भारत में कोरोना से मृत्यु दर दुनिया में अब तक सबसे कम है। संक्रमित लोगों की संख्या को लेकर भी भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन यह सच्चाई भी छिपी नहीं है कि भारत में कोरोना की जांच दर सबसे कम है। ऐसे में महामारी के वास्तविक आकलन के बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कह पाना आसान नहीं है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि ऐसे राज्य हैं जहां हालात काबू में होने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। आंकड़ों पर न जाया जाए तो हकीकत यह है कि इन राज्यों में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार तेजी से सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल जांच को लेकर सामने आ रही है। व्यापक स्तर पर जांच हो तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इन राज्यों में संक्रमितों की संख्या अनुमान से कहीं ज्यादा निकलेगी। गुजरात में रविवार को यानी एक दिन में ही 374 नए मामले सामने आए और सर्वाधिक चिंता की बात यह है कि इसमें से 274 मामले अकेले अहमदाबाद में मिले। गुजरात में कोरोना संक्रमण के रविवार तक 5,428 मामले सामने आए थे, जिसमें से 3,817 मामले अहमदाबाद के थे। इसी तरह दिल्ली में एक दिन में 427 नए मामलों का मिलना हालात की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े कम चौंकाने वाले नहीं हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए ही देश के कोरोना प्रभावित हिस्सों को 3 हिस्सों में बांटा गया है और उसी के अनुरूप सीमित दायरे में सशर्त छूट देने का फैसला हुआ है। लेकिन सोमवार को पहले ही दिन पूर्णबंदी की इस छूट में जिस तरह की लापरवाही देखने को मिली उसने तो चिंता और बढ़ा दी। पहले ही दिन देश के ज्यादातर शहरों में शराब की दुकानों के बाहर जिस तरह से भीड़ उमड़ी और सुरक्षित दूरी व मास्क पहनने जैसे अत्यावश्यक नियम की धज्जियां उड़ाई गईं, उससे पुलिस और स्थानीय प्रशासन सख्ते में आ गया और कई जगह लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। ऐसे में तो संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। यह ठीक है कि अब पूर्णबंदी से बाहर भी निकलना है, लेकिन लग रहा है कि इस पर अमल के तरीके क्या हों। इसे लेकर सरकारों के पास पुलिस तंत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लाल, नारंगी और हरा क्षेत्र
चिन्हित करने को लेकर भी अभी एक राय नहीं दिख रही। लेकिन अगर ढील के नियमों की अनदेखी होती रही तो महामारी को फैलने से कोई नहीं रोक पाएगा। स्टॉप।